तो किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर यह बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन लगातार जारी है, बैठकों का दौर भी चल रहा है, किसान नेता भी बैठक कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक हो रही है, सरकार के साथ अलग बैठक हो रही है। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल किसान नेताओं की बैठक भी हो रही है, मंथन किया जा रहा है आगे की रणनीति क्या होगी। पुलिस के साथ भी किसानों की बैठक होगी, जहां पर जगह फाइनलाइज की जाएगी कि आखिर किसान ट्रैक्टर परेड कहां निकालेंगे। प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर फिलहाल यह बैठक होगी। और हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, कितने बजे मीटिंग शुरू होने वाली है, अभी जानकारी मिल पा रही है? हाँ जी बिल्कुल, अगर बैठक की बात करें तो जो किसान संगठन आपस में मंथन करने वाले थे वो बैठक अब शुरू हो चुकी है और मंथन किया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या कुछ की जाए और क्या कुछ आगे अब स्थितियां तय की जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें 26 जनवरी को जो परेड, किसान संगठन परेड की बात कर रहे हैं, उस परेड को लेकर आज एक दौर की फिर बातचीत अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है सिंघू बॉर्डर पर। और इस बैठक में यह तय हुआ कि 26 जनवरी को, क्योंकि किसान अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर चुके हैं, पुलिस ने भी परमिशन नहीं दी है किसान संगठनों को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड निकालने की, लेकिन किसान संगठन ये लगातार कह रहे हैं कि हजारों के तादाद में ट्रैक्टर जो हैं वो बॉर्डरों पर पहुंच रहे हैं और देश के तमाम जगहों से ट्रैक्टर निकल भी चुके हैं 26 जनवरी की परेड के लिए। तो तैयारियां किसान संगठनों की तरफ से भी पूरी हैं इस ट्रैक्टर परेड को लेकर। लेकिन अब जो ये दो बैठकें हो रही हैं ये अपने आप में बहुत अहम है और इन दो बैठकों के बाद ये स्थितियां साफ हो पाएंगी कि किसान संगठनों की आगे रणनीति क्या कुछ होगी। क्योंकि सवाल लगातार एक ही इस वक्त पूछा जा रहा है कि अब इस आंदोलन में आगे क्या होगा। सरकार ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि इससे अच्छा विकल्प वो किसान संगठनों को नहीं दे सकते हैं जो स्थगन की बात कही। क्योंकि जब पहले दौर की बैठक, दूसरे दौर की बैठक सरकार के साथ किसान संगठनों की हुई, तब सरकार इन 3 कृषि कानूनों पर सिर्फ बात कर रही थी। जब दबाव बना तब सरकार ने संशोधन की बात की और ज्यादा जब सरकार के ऊपर प्रेशर बना तब सरकार ने बात की एमएसपी पर कानून लाने की। और उसके बाद जब सरकार को लगा कि 26 तारीख की परेड और उससे पहले इतना बड़ा आंदोलन, तब सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों को स्थगन की बात कही 1.5 साल तक का। लेकिन किसान संगठनों ने जो बैठक की, उस बैठक में आम सहमति ये बनी कि अब इस स्थगन प्रस्ताव को सरकार के नहीं मानने के लिए तैयार हैं। और कल की बैठक के बाद रात का जो प्रकरण हुआ सबने देखा। लेकिन अब स्थितियां ये हैं कि अब आगे क्या कुछ स्थितियां होंगी, इस आंदोलन का रुख आगे क्या होगा। क्योंकि 59वां दिन आज है, कल 60 दिन हो जाएंगे, 2 महीने इस आंदोलन को हो जाएंगे और 2 महीने तक किसी आंदोलन को चलाना वाकई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वैभव, बहुत बड़ी बात जाहिर तौर पर है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त यहाँ पर हो गया है वैभव। लेकिन अब सवाल वैभव, सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि एक तरफ दिल्ली पुलिस भी पूरी अलर्ट है, हरियाणा पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो भी रद्द कर दी गई हैं। चुनौतियां यहाँ पर पुलिस के सामने क्या हो सकती हैं? क्योंकि अभी जो कल रात के प्रकरण का जिक्र आप कर रहे थे, चुनौतियां काफी होने जा रही है। न सिर्फ किसानों की परेड, ट्रैक्टर परेड, बल्कि असामाजिक तत्वों को टारगेट यहां पर करके रखना। अंजलि, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पूरी स्थितियां आंदोलन की बिल्कुल ठीक थी। लेकिन कल रात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठनों की तरफ से की जाती है और योगेश नाम के एक संदिग्ध शख्स को सामने लाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये शख्स बहुत लंबी रणनीति के साथ इस आंदोलन में शामिल हुआ था। तो यानी कि किसान संगठन और तमाम किसान जो यहाँ पर वॉलंटियर मौजूद हैं इस आंदोलन के अंदर, वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो अराजक तत्व हैं उनको छाट कर इस आंदोलन से बाहर निकाला जाए, ताकि उनका जो शांतिपूर्ण आंदोलन पिछले 59 दिन से चल रहा है वो लगातार जारी रहे। अंजलि, हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग बातचीत के लिए हैं और आपको ये भी बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर हैं, संत जसवीर जी हैं जो पिछले तकरीबन 1 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और काफी दिन हो चुके हैं उनको अनशन को लेकर, जिन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया है। अभी जब इनसे मैंने बात की और इनके पास इससे पहले मैं आया तो पता चला कि हॉस्पिटल गए हुए हैं, इनको ग्लूकोज चढ़ा है, इनकी तबीयत काफी ज्यादा रात को खराब हो गई थी बीती रात। हम सीधा इनसे ही बात करेंगे क्योंकि अब आंदोलन में आगे क्या होगा ये सवाल बहुत बड़ा हो चला है। क्या लगता है आपको, स्थितियां क्या कुछ होंगी और आपका ये अनशन कब तक जारी रहेगा? अनशन तो जब तक जान है जी तब तक जारी रहेगा। या तो ये काले कानून वापस कराएंगे, नहीं तो शहीद हो जाएंगे। रही बात जो कल रात हुई है, उससे इस आंदोलन का नहीं, बीजेपी की जो गंदी राजनीति है उसका भी पता चला। जो जाट आंदोलन हरियाणा में हुआ था उसमें भी यही सरकार ने उसको फेल किया, वो भी हमारे सामने आ गया जनता के। जो हम कहते थे पहले भी ये सरकार ने किया है।
और वो आज हमारे को पता चल गया। ऐसे चाहे जितनी मर्जी गंदी राजनीति ये सरकार खेले, हम डरने वाले नहीं है, डराने वाले हैं और डराएंगे हम सरकार को। जीत के जाएंगे या शहीद होके जाएंगे, ऐसे वापस जाने वाले नहीं है हम। सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छा विकल्प उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के रूप में दिया है, आपका नजरिया क्या है इस स्थगन प्रस्ताव को लेकर? स्थगन की बात कर रही है सरकार जी। 15 क्लॉज हैं उसके अंदर जो बिल लाया इन्होंने। 9 क्लॉज हम मानते हैं गलत है, सॉरी 9 क्लॉज सरकार मानती है गलत है, हम मानते हैं 12 क्लॉज गलत है। पीछे बचे 3 क्लॉज, 3 क्लॉजों के लिए क्यों अड़ी बैठी है सरकार? उससे अच्छा तो उसको कैंसिल करके नए सिरे से ले आए। क्यों अपनी जिद पे अड़ी हुई है? क्यों हमारे यहाँ शहीद करवा रही है? 150 से ऊपर भाई हमारे शहीद हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पोरस ने कहा था जब वो जा रहा था, भाई हाँ मेरी 3 शर्तें हैं भी, यहाँ पे जब आप डॉक्टर को जो इलाज कर रहा था उसका भी, मेरा जब आप बनवाओगे कॉफिन उसको आप बनाओगे। वो कहता ठीक, बाद में कहता जी इसके अंदर सारी दौलत आप लगा दोगे। वो डॉक्टर कहता ठीक है जी, फिर कहता है इसके अंदर 2 मोहरे रखोगे और मैं जब कॉफिन में लेटूंगा तो मेरे हाथ बाहर निकालोगे। वो मोदी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका कहने का मतलब था भी मैं जनता को दिखा सकूं भी खाली हाथ हम आए और खाली हाथ ही जाना है हमने, कोई लेके नहीं जाओगे आप ना, ये कोई जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं वो लेके जाएंगे। खाली हाथ भगवान ने भेजा था, खाली हाथ ही जाएंगे, हम सभी खाली हाथ जाएंगे, आप भी खाली हाथ जाओगे। मत ये दौलत के पीछे भागो, मत कॉर्पोरेट घरानों के पीछे भागो, जनता की आवाज सुन लो, जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, नहीं तो ये हाल करेगी, ना घर के होगे ना कहीं के होंगे आप। अंजलि, 59 दिन आंदोलन को हो चुके हैं और अगर इस तरह कई इन लोगों के अंदर ये लगातार कह रहे हैं कि लगातार ये आंदोलन जारी रखेंगे, कितना भी लंबा वक्त क्यों हो, और हौसला आप अंदाजा लगा सकती हैं क्या हौसला इन किसानों के अंदर, इन आंदोलनकारियों के अंदर है। ट्रैक्टर रैली को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि ट्रैक्टर रैली को लेकर लगातार सरकार कह रही है कि दिल्ली के अंदर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। किसान संगठन कह रहे हैं कि वो दिल्ली के अंदर ही ट्रैक्टर रैली करेंगे। 26 तारीख को क्या होगा, क्या उम्मीदें हैं आपको? मैं रणधीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट जींद, गांव गांगोली, रणधीर सिंह देसवाल और हरियाणा का रहने वाला हूं। मैं बहुत ही उम्र के उसमें हूं, लेकिन मैंने है ना ये बता देना चाहता हूं कि ये जो मोदी सरकार है ये इस आंदोलन को तार पीड़ो करना चाहती है। तार पीड़ो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी किया था इस खट्टर ने। हमारा 2016 के अंदर एक जाट आंदोलन हुआ और जो रात को इस सिंधु बॉर्डर से पकड़े हैं वो जो इसमें गोली चलाना चाहते थे और दहशत फैलाना चाहते थे, जिन्होंने अपने बयान दिए हैं पत्रकारों के सामने, वही आदमी कह रहा है अगर मैंने जाट आंदोलन के अंदर भी हरियाणा के अंदर इस तरह का मतलब वो किया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम